नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 9 दिसंबर 2018 के पीआरटी लेवल यानी प्राथमिक स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और प्रश्न आपका ये है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यानी अगर कहानी सुनाई जा रही है तो अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो उसको अपने शब्दों में अगर लिख रहे हैं तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो। देखिए, हम लोग निगेटिव वाला नहीं लगाएंगे आंसर। ऑप्शन सेकेंड पॉजिटिव सकारात्मक है, आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा सकारात्मक, तो हम लोग आंसर भी सकारात्मक वाला ऑप्शन ही लगाएंगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य अब नहीं है पूछा गया है, यानी कि जो हमारा प्रश्न है वो नकारात्मक पूछा गया है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना नहीं है पूछा गया है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का उन्नत बनाना, ये भी पॉजिटिव है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, देखिए ये पहचान करने की बात की गई है। और अगला ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की भाषा प्रगति की अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका साथियों, ये आपके विचार से प्राथमिक स्तर की उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। और अगला है छुट्टियाँ कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। देखिए, आंखों देखी प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई घटना का वर्णन करना, ये जो है उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर साथियों, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, यानी एक संचार माध्यम से नहीं, विभिन्न अलग अलग संचार माध्यमों से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्यतः रूप से किस में कठिनाई होती है। तो पहले प्रश्न में ये लोग जो प्रश्न है हम लोग कर चुके हैं। डिस्कैलकुलिया लिखने से संबंधित, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित होता है, और डिस्कैलकुलिया गणना से संबंधित होता है, यानी गणितीय क्षमता में विकार होता है जो कि कठिनाई होता है। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया लिखने वाला ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। डिस्कैलकुलिया एक होता है जो कि बोलने पढ़ने संबंधी अक्षमता होता है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, विविध, यहाँ पर ऑप्शन इसका थर्ड सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है। चुनौती दिया गया है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, या फिर संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो जो बहुभाषिक है साथियों, ये जो है संसाधन के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ऑप्शन फोर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचना है, या फिर
भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो सही जवाब हो जाएगा भाषा की उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। यहाँ पर सही जवाब होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। अब देखिए सुधारने की बात की गई है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, कक्षा से बाहर रखने की बात की गई है, बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। देखिए जो निगेटिव है उसको हटा देंगे, पॉजिटिव जो हमारा आंसर है उचित प्रयोग किया जाए, ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लगाइए। पहले प्रश्न देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव अगर है, सकारात्मक है, तो ऑप्शन सकारात्मक ढूंढिए। अगर निगेटिव है तो पहले जितने प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है, नकारात्मक, जितने पॉजिटिव ऑप्शन है उसको पहले साइड कीजिए कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, निगेटिव वाले ऑप्शन को आंसर लगाइए। तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सबसे सामाजिक अंतःक्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, देखिए ही, मात्र और केवल, ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आपके आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दिया गया। मानक भाषा यानी उन्हें अन्य दूसरा भाषा बोलने का अवसर ही नहीं देना है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। ये वाला सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों को पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषाकरण के संदर्भ में आप किसी सवाल को सबसे कमज़ोर मानने की बात की गई है, तो सबसे कमज़ोर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब ये नहीं समझना है कमज़ोर, कम यानी कि निगेटिव, तो यही हो जाएगा। ये तो अपने सोच से, अपने दोस्तों से पूछकर स्वयं अनुभव करके लिखना है, तो इसलिए 3 के साथ आंसर लगाएंगे। रिक्त स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो संप्रेषण जो है, ये जो है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, ऑप्शन सेकेंड सही जवाब है। अब ये जो है जो कविता दिया गया, इसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। पूर्व चलने की वटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, सरितगिरी गहर मिलेंगे गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर, बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब, कंटकों के सिर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की वटोही बाट की पहचान कर ले। अब ये है आपका पद्यांश कविता। अब इस कविता की पंक्तियों में यात्रा किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? यात्रा की किस विशेषता की ओर जो है संकेत किया गया है? तो ये अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया। सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? सुमन और, तो सुमन यानी प्रिय, कंटक माने अप्रिय। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड नहीं, यहाँ पर कंटक, कंटक मतलब यहाँ पर आपका दुख हो जाएगा। और सुमन का मतलब आपका सुख हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो सेकेंड के साथ जाएगा। सेकेंड वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो जो कवि है वह हर स्थिति में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा है। इस जीवन यात्रा में सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख हैं, यानी कुछ भी निश्चित है नहीं है। तो इसमें जो है आपका कुछ भी निश्चित नहीं है। ऑप्शन फोर्थ सही जवाब हो जाएगा। नीचे के दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। सरित का पर्यायवाची नहीं, समानार्थी नहीं है, समान अर्थ वाला। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रवाह। प्रवाह माने उसका बहाव होता है, बहाव। नद, जयमाला और तटनी ये हो जाएगा। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? अनिश्चित यानी कौन सा प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं? तो अगर अनिश्चित में हम लोग ता प्रत्यय जोड़ दें तो अनिश्चितता हो जाएगा। अनिश्चितता यानी कि प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में, और उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड के साथ आंसर लगाइए। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, इसको अनुच्छेद को पढ़कर बाकी प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न आपका यह है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही जवाब है। यहाँ पर जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो सब दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है ऐसा करते हुए उस राह से भटक जाएंगे और जो है जिस राह पर उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, यानी वहाँ वो नहीं पहुंच पाएंगे, उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गीत कविता स्कूल को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का समय बहुत नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, या फिर स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो वो लोग समझते हैं इससे जो है पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ।
तो यहाँ पर साथियों जब देखेंगे गद्यांश में, ये जो है इस गतिविधि का स्कूल को मंजूर नहीं है। उन्हें लगता है कि इन सब के लिए समय कहाँ, यह पाठ्य पुस्तक के बाहर की गतिविधि है, यानी इसका कोई उससे संबंध ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा जब इसके अर्थ को समझेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। देखिए तीनों सही हैं, सकारात्मक है, नहीं वाला हमारा ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? जो शिक्षा व्यवस्था है वो गीत दृष्टि को किस दृष्टि से देखती है? गीत कविता को तो बाधक के रूप में देखती है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं है पूछा गया है तो नेगेटिव वाला ही ऑप्शन लगाएंगे, इससे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे। ये दिया गया है नेगेटिव। अवसर देते हैं, आनंद लेते हैं, इनकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं, ये सब सही है। ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम लोग आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी या फिर स्वयं बच्चे? तो बच्चों के लिए जो है लक्ष्य उनके माता पिता आजकल निर्धारित कर रहे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब होगा। ऊपर हमने गद्यांश में स्टार्टिंग में देखा। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, सुनी सुनाई जाए, तो यहाँ पर जो है सुनाई जाए। अब यहाँ से आपको मिलेगा कविताएं सुनी सुनाई जाए, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर अकर्मक। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तो प्रत्यय हमने बताया कि अंत में आएगा, तो यहाँ पर इक हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड। तो साथियों आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर है आपको एक्सेप्ट है या यानी कि स्वीकार है, तो ऑप्शन सेकेंड सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक बार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।